हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी डिम्पल डांगी। आज हम लोग SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन करेंगे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो इसमें बता के रखा हुआ है। अदर एसेस भी बताता है कि इंपॉर्टेंस है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का EC का एज ऑडिट एविडेंस एग्जाम्पल। कोई दूसरे एसेस ने भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन को एज एन ऑडिट एविडेंस यूज किया है। एग्जाम्पल SA 330 ने बोल के रखा हुआ है कि डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटैंटिव प्रोसीजर फॉर ईच मटेरियल class of transaction, account balance and disclosure, auditor required to consider whether EC procedure to be performed as substantive audit procedure। 330 ने बोल के रखा है कि आपको जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है टू बी यूज्ड एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर और नॉट, ये आपको देखना पड़ेगा, ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसे 330 ये बोलता है कि अगर आपको चाहिए पर्सुएसिव ऑडिट एविडेंस, कब चाहिए होता है, जब हायर असेसमेंट ऑफ रिस्क रहता है, तो आप कैसे ठोस सबूत इकट्ठा कर सकते हो। जब आप टू डू सो आपको ऑडिटर क्या करें, इंक्रीज करना पड़ेगा। या तो आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर दो, या तो आप ऑडिट एविडेंस वो ऑब्टेन करो जो कि क्या है, रेलिवेंट एंड रिलायबल है। एग्जाम्पल, मोर एम्फेसिस ऑन ऑब्टेनिंग डायरेक्टली फ्रॉम द थर्ड पार्टी और ऑब्टेनिंग कोरबोरेटिंग एविडेंस फ्रॉम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स। या तो आप थर्ड पार्टी से डायरेक्टली लो, या तो इंडिपेंडेंट सोर्स से लो आप। ऐसे 240 क्या बोलता है कि आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना पड़ेगा टू ऑब्टेन एडिशनल कोरबोरेटिव इन्फॉर्मेशन टू एड्रेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। ऐसे 500 भी यही बोलता है कि कोरबोरेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम सोर्सेज इंडिपेंडेंट सच एज एक्सटर्नल कंफर्मेशन इंक्रीजेस अश्योरेंस ऑडिटर ऑब्टेन फ्रॉम एविडेंस एग्जिस्टिंग। वो ऐसे 500 ये भी बोलता है कि अगर आप डायरेक्टली किसी इंडिपेंडेंट पार्टी से लोगे इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थ्रू, तो वो ज़्यादा हम लोग को एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ना कि जबकि हम लोग अब कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लेते हैं। तो फिर आता है डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन में क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, ऑडिट एविडेंस ही होता है, ऑब्टेन करते हैं हम लोग डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम दी थर्ड पार्टी, उसको कंफर्मिंग पार्टी भी बोलते हैं हम लोग। इन पेपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक या अदर मीडियम हम लोग डायरेक्टली थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो कि हम लोग एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ करते हैं। फिर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है, अगर आप सामने वाला को ये बोलना है कि अगर आप हाँ भी करो तो भी रिप्लाई करना, ना भी करो तो भी रिप्लाई करना। रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली, एक तो डायरेक्टली आप मेरे को रिस्पॉन्ड करना, वेदर आप अग्री और डिसअग्री दोनों आप बताना मेरे को, विद इंफॉर्मेशन इन रिक्वेस्ट, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है उसके ऊपर, और प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली ओनली इफ डिसअग्री, अगर आप डिसअग्री हो तभी आप मेरे को रिस्पॉन्ड करना। नॉन रिस्पॉन्स क्या है कि आगे वाला फेल हो गया हम लोग को रिस्पॉन्ड करने में, फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड, या तो फुल्ली रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई चीज़ें बता दिया कोई चीज़ें नहीं बताया उसने। टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न अनडिलीवर्ड। एक्सेप्शंस क्या है कि रिस्पॉन्स इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म और कंटेन इन एंटिटी रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। दोनों में डिफरेंस आ रहा है, जो मैंने पूछा है और उसने जो बताया है, या फिर जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है और जो उसने बताया है, वो दोनों में डिफरेंस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसीजर क्या होता है, क्या करना पड़ेगा। यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ऑडिटर शैल ऑब्टेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूड। अभी जब उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस यूज़ करना है तो उसको ये बात का ध्यान रखना होगा कि हद मतलब थोड़े बहुत ही चीज़ें उसको पूछे, ज़्यादा हद से ज़्यादा नहीं पूछे। तो क्या कैसे पता चलेगा उसको, डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्ट, ये आप सोच लो कि आपको क्या पूछना है पहले तो। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, ये भी आप सिलेक्ट करोगे अप्रोप्रिएट पार्टी कौन होगी जो मेरा रिस्पॉन्ड करेगी। डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ऐसा डिज़ाइन करो कि आपका जो आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो वो सामने वाला आराम से समझे। सेंडिंग द रिक्वेस्ट प्लस फॉलो अप रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सेंड कर दो फिर देखो कि क्या आया है रिक्वेस्ट का आंसर। फैक्टर्स कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना पड़ेगा ऑडिटर को। असर्शन इज बीइंग एड्रेस्ड, कौन सा असर्शन को एड्रेस कर रहे हैं, कितना रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, पुअर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट और सिमिलर एंगेजमेंट, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन टू कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड, मैनेजमेंट क्या ऑथराइज कर रहा है कंफर्मिंग पार्टी को रिस्पॉन्ड करने के लिए, एबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म
और प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल इंडिविजुअल इनवॉइस अमाउंट वर्सेस टोटल बैलेंस। उसका एबिलिटी देखना पड़ेगा कि वो दे सकता है मेरे को इन्फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, वो भेज नहीं देता है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ऑडिटर क्या करेगा उसके बाद, ऑडिटर करेगा इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट की क्यों आप नहीं, रीजन बताओ ना क्यों आप नहीं भेजने दे रहे हो, एंड सीक ऑडिट एविडेंस टू द वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। तो फिर वो ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेगा कि हाँ उनकी जो बोल रहे हैं वो सच में सही है कि नहीं। इवेल्युएट इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑन ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट। उसको ये भी लग सकता है कि मना कर रहे, इसका मतलब तो हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रिस्क हो सकता है। परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर में कंक्लूड अप्रोप्रिएट टू रिवाइज असेसमेंट ऑफ रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट। तो ये मैंने बताया कि आपको ये सोच सकते हैं कि क्या मैं रिस्क को फिर से असेस करूँ, ज़्यादा रिस्क हो सकती है, मैनेजमेंट मना कर रहा है इसका मतलब। तो at assertion level and modify planned audit procedure. Example, management request not confirmed. ये इंडिकेट कर सकता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर एज पर SA 240 के अकॉर्डिंग। इफ ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मैनेजमेंट रिफ्यूजल अनरीजनेबल है और अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिटेंस, उसको लगता है कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है सब बकवास है, मतलब वो ऐसे ही मना कर रहा है मेरे को और मुझे ऑब्टेन नहीं करने दे रहा ऑडिट एविडेंस, तो फ्रॉम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी वो ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है। एक तो वो मना कर रहा है और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी आई कांट गेट द रिक्वायर्ड डिटेल्स। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG, वो डायरेक्ट जाएगा अपने TCWG के पास। डिटरमाइन इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिटर फॉर ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। क्या मतलब इम्प्लीकेशन क्या आएगा मेरे ओपिनियन पे, वो भी दिखेगा। रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब वो देखिएगा कि जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आ रही है उस पर वो विश्वास कर सकता है कि नहीं। फैक्टर्स इंडिकेट डाउट अबाउट रिलायबिलिटी। उसको कब डाउट आएगा कि सही नहीं है इन्फॉर्मेशन, कंफर्मिंग पार्टी ने तो रिस्पॉन्स कर दिया पर उसको वो विश्वास नहीं है उसके ऊपर। रिसीव बाय ऑडिटर इनडायरेक्टली, अगर इनडायरेक्टली रिसीव हो रहा है तो। अपीयर्ड नॉट कम फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी। इफ कंफर्मिंग पार्टी यूजेस थर्ड पार्टी टू कोऑर्डिनेट एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्स, ऑडिटर में परफॉर्म प्रोसीजर टू एड्रेस रिस्क। अगर जो कंफर्मिंग पार्टी वो किसी थर्ड पार्टी का हेल्प ले रहा है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में, आगे बताने में, कंफर्म करने में, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स में नॉट कम फ्रॉम दी प्रॉपर सोर्स, रिस्पॉन्डिंग में नॉट ऑथराइज टू रिस्पॉन्ड, तो वो क्या करेगा, ऑडिटर में परफॉर्म प्रोसीजर, वो प्रोसीजर और भी परफॉर्म करेगा ताकि ये जो रिस्क है ये कम हो सके, रिस्पॉन्स प्रॉपर सोर्स से नहीं आने का रिस्क कम हो सके, रिस्पॉन्डेंट में नॉट ऑथराइज ये भी कम हो सके रिस्क, इंटीग्रिटी ऑफ ट्रांसमिशन कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके इन सबको वो कम करेगा। नॉन रिस्पॉन्स परफॉर्म, अगर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आए तो क्या करेगा वो, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, एग्जाम्पल फॉर अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, अगर ट्रेड रिसीवेबल ने कुछ बताया ही नहीं मेरे को, जो डेटर था उसने मेरे को ठीक से बताया ही नहीं क्या है बैलेंस वगैरह, तो मैं क्या करूँगी, एग्जामिन करूँगी सब्सिक्वेंट कैश रिसीप्ट, जिससे मेरे को एक हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, सेल्स नियर पीरियड एंड, फॉर अकाउंट पेबल बैलेंस के लिए सब्सिक्वेंट कैश डिस्पर्समेंट कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड अदर रिकॉर्ड्स, गुड रिसीव्ड नोट। तो ये सब में नॉन रिस्पॉन्स में, ये सब में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, मतलब जो भी ऑडिट प्रोसीजर वगैरह जो मैं कर सकती हूँ। इफ ऑडिटर रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, को लगता है कि जो पॉजिटिव कंफर्मेशन उसने दिया उसका ज़रूरी है उसको रिस्पॉन्स मिलना, और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर है ही नहीं है जिससे मैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकती हूँ। इफ़ ऑडिटर नॉट ऑब्टेन सच कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर उसको मिला ही नहीं कंफर्मेशन, उस रिक्वेस्ट का उसको आंसर ही नहीं मिला, तो वो डिटरमाइन करेगा इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन पे। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑडिटर में आइडेंटिफाई असेस्ड risk of material misstatement at assertion level for which response to positive confirmation request necessary, ज़रूरी है वहाँ पर positive confirmation request। Such circumstances include where information available, कौन कौन से circumstances मेरे को लगता है कि positive confirmation request का confirmation आना बहुत ज़रूरी है। एक तो information available to corroborate management assertion only outside, available only outside the entity, मेरे को जो भी information चाहिए वो बाहर से ही मुझे मिल सकता है। स्पेसिफिक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है,
मैनेजमेंट खुद ओवरराइड कर रहा है तो उनको मैं जगह क्या पूछूंगी? प्रिवेंट ऑडिटर रिलाइंग ऑन द एविडेंस। उसको कुछ भी अब विश्वास नहीं है एंटिटी में जो हो रहा है, वो सोच रहा है कि अब सब बाहर से ही मुझे एविडेंस मिलेगा। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है कि नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड लेस परsuasive ऑडिट एविडेंस। बहुत ठोस सबूत हम लोग को कम मिलता है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव कंफर्मेशन। अकॉर्डिंगली नॉट यूज, क्या हो सकता है कि सामने वाले को रिसीव ही नहीं हुआ हो, इसलिए लेस परsuasive है। Accordingly, not use negative confirmation as sole substantive audit procedure to address assessed risk। इसलिए रिस्क के लिए आप नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज करना ही मत, अनलेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट। अनलेस ये कंफर्म नेगेटिव कंफर्मेशन कब यूज कर सकते हैं? जब ये सब चीजें हो तब। ऑडिटर हैज असेस्ड रिस्क और मटेरियल, जब आपको लगता है रिस्क बहुत क्या है, लो, एंड ऑब्टेन सफिशिएंट appropriate evidence रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। उसको लगता है रिस्क बहुत कम है और उसको लगता है कि उसने ऑब्टेन कर लिया है ऑडिट एविडेंस विद रिगार्ड टू द कंट्रोल्स की कंट्रोल ठीक है अच्छे से काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन of item subject to negative confirmation comprise large number of small homogeneous account balance और transactions। जिसका उसका नेगेटिव कंफर्मेशन चाहिए वो बहुत लार्ज नंबर्स है ऑफ द स्मॉल होमोजेनस, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे चीजें उसके अंदर तो चलेगा। मतलब लार्ज नंबर में बहुत सारे हैं अमाउंट, बट बहुत कम कम अमाउंट के, मतलब अमाउंट बहुत कम है, लार्ज अमाउंट्स है, लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स है पर अमाउंट उनके बहुत क्या है, कम। वेरी लो एक्सेप्शन रेट, बहुत लो है कि क्या वो सामने वाला और जो ऑडिटर सोच रहा है या फिर मैनेजमेंट जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से बता रहा है वो उनमें डिफरेंस है, उसको बहुत कम लगता है। ऑडिटर नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस और कंडीशन कॉज रेसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। उसको लगता है कि हाँ वो ठीक है, मना डिसरिगार्ड नहीं करेगा। कंफर्मिंग पार्टी मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड डिसएग्रीमेंट विद द कंफर्मेशन। ऑब्वियसली जब नेगेटिव कंफर्मेशन में हम लोग ये बोलते हैं कि सामने वाला डिसएग्री होगा तभी मेरे को बताएगा, तो कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड जब करता है जब उसको डिसएग्रीमेंट होता है तब। व्हेन इंफॉर्मेशन इन रिक्वेस्ट नॉट इन ऑन इन देयर फेवर, उनको लगता है सामने वाले की जो इन्फॉर्मेशन वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो गलत है, तो वो लाइकली कि वो रिस्पॉन्ड कर देंगे। एंड लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड अदरवाइज, अदरवाइज वो लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। एग्जाम्पल, होल्डर ऑफ अ बैंक डिपॉजिट अकाउंट more likely to respond if they believe balance in their account is understated। ऑब्वियसली किसी का अकाउंट वो अब बैलेंस आप उनका कम दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्ड करेगा कि आप मेरा बैलेंस क्यों कम दिखा रहे हो, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा उसमें। देयरफॉर सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वहाँ यूजफुल हो जाएगी। मतलब ये कहाँ नेगेटिव कंफर्मेशन हम लोग भेज सकते हैं जहाँ ऐसा लगता है हम लोग को कि वो लोग सामने वाले रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वेदर सच बैलेंस मे बी अंडरस्टेटेड बट अनलाइकली, अगर मैं उनको ये से बढ़ा के भेजूँ कि आपका अकाउंट में इतना बैलेंस है पर वो उनको जो लग रहा है उनका जो सच में अकाउंट में बैलेंस है वो कम है, तो वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, और स्टेटमेंट रहने दो, वो लोग ये सोचेंगे, तो वो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे उसका। इवेल्युएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन्ड, व्हेन इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कैटेगराइज सच रिजल्ट्स एज फॉलोज। अब रिजल्ट जो भी आएगा मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकती हूँ। फर्स्ट है रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग एग्रीमेंट विद इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो सामने वाला और मैंने जो भेजा है इन्फॉर्मेशन वो दोनों मैच खा जा रहे हैं, वो भी रिक्वेस्ट को कंफर्म कर दे रहा है। रिस्पॉन्स डीम्ड अनरिलायबल, एक तो मेरे को लगता है कि सामने वाला का जो रिस्पॉन्स है मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। नॉन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स किया ही नहीं। रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग एक्सेप्शन, और रिस्पॉन्स आया भी तो वो हम लोग दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है ओपिनियन या फिर अमाउंट को लेकर। तो ये कंप्लीट होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एंड थैंक यू।